हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, स्पीडी करंट अफेयर बुक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पेज नंबर 3 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 को भी कवर कर लिया था। आज हम पेज नंबर 3 में पहला जो टॉपिक दिया हुआ है खेल संगठन और उनके प्रमुख, इनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अगर आप इन टॉपिकों को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा खेल संगठन के प्रमुख। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है वो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसके अध्यक्ष हैं वो हैं जय शाह। ये भारत के हैं, तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। अगर किसी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अगर अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो सभी लोग उसकी क्या कहेंगे, जय जयकार कहेंगे। तो इसे याद हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसके अध्यक्ष हैं जय शाह। नेक्स्ट जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसके सीईओ हैं वो है संजोग गुप्ता। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सीईओ भी बनना है, क्या बहुत बड़ी बात होती है। तो सभी व्यक्ति क्या होता है, सीईओ बनने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सीईओ बनने का सपना को संजो के रखते हैं कि वो भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सीईओ बनेंगे। ये भी एक पावरफुल पोस्ट होता है, तो इसलिए इसको आपको याद हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसके सीईओ हैं वो है संजोग गुप्ता। नेक्स्ट इसमें है वो है प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक, जो है आईसीसी की, जिसका है वो इंदिरा नूर। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वतंत्र महिला आगे स्वतंत्र होगी तो वो क्या होगा, बिना डरे। इंदिरा में एक वर्ड है दया, यानी बिना डरे वो कोई भी काम कर सकती है अगर महिलाएं स्वतंत्र होगी तो इससे याद हो जाएगा आईसीसी की प्रथम महिला निदेशक जो है वो है इंदिरा नूर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, जिसके अध्यक्ष हैं मिथुन मनहास। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिकेट को कंट्रोल करने की बात हुई है। क्रिकेट को कंट्रोल किस तरह से करता है, तो मन के मुताबिक। मनसा में आपको एक वर्ड मिल जाएगा मन, यानी अपने मन से, मन के मुताबिक क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है। तो इससे याद हो जाएगा क्रिकेट को कैसे कंट्रोल कर रहा है, तो अपने मन के मुताबिक। तो इस तरह बन जाएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसके अध्यक्ष हैं मिथुन मनहास। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है लोकपाल और नैतिकता अधिकारी, बीसीसीआई का ये है अरुण मिश्रा। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नैतिकता यानी नैतिक का पाठ पढ़ाना। यहाँ पे लिखा हुआ है मिश्रा जो टाइटल होता है वो कौन, अधिकतर पंडित लगाते हैं। जो पंडित होते हैं वही क्या मिश्रा का टाइटल लगाते हैं। मिश्रा का टाइटल जो भी लगाते हैं वो क्या होते हैं, अधिक वो पंडित होते हैं, पंडित हैं। और पंडित क्या होते हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। पंडित जो होते हैं वो क्या करते हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। तो इससे याद हो जाएगा लोकपाल और नैतिकता अधिकारी जो बीसीसीआई के हैं वो है अरुण मिश्रा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है टेस्ट के कप्तान है भारतीय क्रिकेट टीम में। टेस्ट के जो कप्तान है वो है शुभमन गिल है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिकेट में एक वर्ड है कैट और टेस्ट मैच में एक वर्ड लेना है टेस्ट। ये दोनों वर्ड निकाल लेना है। क्रिकेट में एक वर्ड कैट और टेस्ट में एक वर्ड है टेस्ट। टेस्ट के कप्तान में टेस्ट निकल जाएगा। कैट है वो रास्ता, कैट अगर कोई कैट रास्ता काट देता है तो क्या होता है, ये शुभ नहीं होता है। ये चीज़ को कभी कोई टेस्ट नहीं किया है। कैट रास्ता काटता है तो वो शुभ नहीं है। ये चीज़ कोई टेस्ट नहीं किया है, बल्कि सिर्फ क्या है, एक दूसरे से सुनते हुए जानता है कि कैट रास्ता काटेगा तो ये शुभ नहीं है। तो इससे याद हो जाएगा टेस्ट कप्तान है भारतीय क्रिकेट टीम के वो है शुभमन गिल है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम, जिसके मुख्य कोच हैं गौतम गंभीर। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पुरुषों का क्रिकेट, और पुरुषों का क्रिकेट क्या होता है, बहुत गंभीर होता है। पुरुषों का जो क्रिकेट होता है वो सभी व्यक्ति देखते हैं, हर दर्शक हर देश उस पर नज़र रहता है उसका। तो जो क्रिकेट पुरुषों के लिए क्रिकेट है वो क्या एक गंभीर मामला है, यानी पुरुषों के क्रिकेट को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए, उन्हें हारना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी का उस पर नज़र रहता है। तो जो मुख्य कोच जिस व्यक्ति को बनाया जाएगा, कोच जिसको ही बनाया जाएगा, वो पुरुष का जो क्रिकेट है उसको गंभीरता से लेगा। तो इस तरह बन जाएगा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम, जिसके मुख्य कोच है वो है गौतम गंभीर। याद हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। अगला इसमें पॉइंट जो है वो है
भारतीय महिला क्रिकेट टीम जिसके मुख्य कोच हैं वो है अमूल मजुमदार, जिसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है महिला क्रिकेट। अभी हमने पुरुष क्रिकेट की बात की थी, अब महिला क्रिकेट है। महिला क्रिकेट के लिए ये ऐसे व्यक्ति को कोच बनाया जाएगा जो महिलाओं को क्रिकेट में क्या मजबूत बना सके। जिससे याद हो जाएगा भारतीय क्रिकेट टीम जिसके मुख्य कोच है वो है अमूल मजुमदार हैं। नेक्स्ट जो है वो है एशियाई क्रिकेट परिषद जिसके अध्यक्ष है वो है मोहसिन नकवी हैं, जिसको याद करने का ट्रिक होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिकेट में फिर हम वर्ड निकालेंगे कैट, और एशिया में आपको याद रखना है शेर। एशिया में क्या रखना है शेर। एशिया में आपको निकालना है वर्ड शेर निकालना है। और शेर पे अगर कोई कैट लेके घूमेगा तो वो कैट सही कैसा होगा, ओरिजिनल कैट नहीं हो सकता है, वो क्या होगा नकली होगा। शेर पर कैट लेके घूम रहा है तो वो कैसा होगा, कैट होगा नकली होगा। टोपी पे बना लेते हैं कैट, या फिर कैट का कोई मुकुट ऊपर पहन लेते हैं शेर पे, तो वो क्या होता है कैट कैसा होता है, नकली कैट होता है। कैट को अगर शेर पे कोई लेके घूम रहा है तो कैट कैसा होगा, नकली होगा। इससे याद हो जाएगा आप लोगों को कि एशियाई क्रिकेट परिषद जिसके अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय खेल प्राधिकरण जिसके महानिदेशक है वो है नीलम कपूर है, जिसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय खेल प्राधिकरण, या प्राधिकरण का मतलब क्या होता है नियम कानून, खेल से लिए थे नियम कानून, और यहाँ पे नीलम में भी आपको नियम बन जाएगा। नियम और नीलम दोनों एक जैसा वर्ड है, तो इससे याद हो जाएगा खेल का प्राधिकरण यानी खेल का जो नियम है, और यहाँ पे भी नीलम है तो नीलम से नियम बन जाएगा। ये आप इस तरह याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, वो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेटी जो जिम्बाब्वे के हैं। जिसका ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय में आपको एक वर्ड निकालना है रास्ता, ओलंपिक में आपको याद रखना है ओला जो बर्फ वाला ओला गिरता है बारिश के टाइम, तो रास्ता में अगर ओला गिरा हुआ रहेगा तो कैसा चमकता है, क्रिस्टल की तरह। रास्ते में अगर ओला गिरा हुआ है और गाड़ी का लाइट जब उस पर पड़ता है तो कैसा क्रिस्टल की तरह चमकता है। तो इससे याद हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कुवैती। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, वो दिया गया है भारतीय ओलंपिक संघ जिसकी अध्यक्ष है पहली महिला जो अध्यक्ष है वो है पीटी उषा है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। ये ओलंपिक में एक वर्ड आपको याद रखना है, ओलंपिक में क्या है ओला है, ओलंपिक में एक वर्ड निकालना है ओला, और भारतीय में एक वर्ड है भारी। ओला क्या होता है, बहुत भारी होता है। कभी कभी बड़े साइज का जो ओला दिखता है वो गिरता है वो कैसा भारी होता है, और अगर किसी के ऊपर गिरेगा तो लगेगा कोई उसको पीट रहा है, चोट लगेगा। किसी के ऊपर अगर ओला गिरेगा तो कैसा लगेगा, उसको लगेगा चोट लगेगा, यानी उसको लगेगा कोई उसको पीट रहा है। तो पीटने से बन जाएगा पीटी उषा। इस तरह बन जाएगा भारतीय ओलंपिक संघ जिसके अध्यक्ष हैं पीटी उषा, और ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं, वो है एशियाई ओलंपिक परिषद जिसके पहले भारतीय अध्यक्ष है वो है रणधीर सिंह है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे ये दो ऑप्शन हो सकता है आपका मैच करेगा, तो इसको अब मैं अलग कर देता हूँ। इस तरह का ट्रिक बनाएंगे ताकि दोनों ऑप्शन अलग हो जाए। यहाँ पे देखिए इससे पहले हमने याद किया था कि ओला है, ओला के साथ भारतीय था, यानी ओला कैसा होगा भाई होगा, लेकिन यहाँ पे ओला के साथ भाई नहीं है तो क्या याद रखने ओला, यानी जो बर्फ का गोला गिरता है गोला ओला बन गया, और यहाँ पे पिक यानी ओला को पिक करने की बात हुई है। और यहाँ पे है रन। बच्चे क्या होते हैं, अगर बारिश के टाइम ओला बर्फ जब गिरता है तो बच्चे उसको क्या करते हैं पिक करने के लिए यानी उठाने के लिए रन करते हैं, दौड़ते हैं। क्या आपको याद रखना है कि जब बारिश के टाइम ओला गिरता है तो बच्चे उसको पिक करने के लिए यानी उठाने के लिए रन करते हैं। तो रन से बन गया रणधीर सिंह, और ओला को पिक करते हैं तो इससे बन जाएगा ओलंपिक बन जाएगा। इस तरह इसका हो जाएगा एशियाई ओलंपिक परिषद जिसके पहले भारतीय अध्यक्ष जो है वो रणधीर सिंह है। अब उम्मीद आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। अगला है भारतीय पैरालंपिक समिति जिसके अध्यक्ष हैं देवेंद्र झांझरिया। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पैरालंपिक यानी वैसे व्यक्ति जिसका पैर नहीं है, और यहाँ पे है झांझरिया में एक वर्ड है झांझर यानी झाई। झांझरिया को आपको याद रखना है झाई में। झाई ये सब रहता है, किसी का पैर अगर झाई में फंस जाएगा, एक पैर नहीं है और एक पैर झाई में फंस गया, तो फिर वो किसको याद करेगा, देव को याद करेगा। किसको याद करेगा, देव को याद करेगा, क्योंकि उसका पैर है वो झाई में फंस गया है। जिससे याद हो जाएगा भारतीय पैरालंपिक समिति जिसके अध्यक्ष हैं देवेंद्र झांझरिया। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट में जो पॉइंट दिया गया है वो है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ जिसके अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन को। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय में एक वर्ड है राष्ट्र,
और एथलेटिक्स में आपको याद रखना है एथन यानी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो है वो कैसा रास्ता है, तो टेढ़ा मेढ़ा। अगर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता रहेगा तो जो सेबेस्टियन में आपको याद रखना है स्टीयरिंग, सेबेस्टियन में आपको याद रखना है स्टीयरिंग। अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो गाड़ी का जो स्टीयरिंग है बहुत टाइट उसको पकड़ना पड़ता है, क्योंकि रास्ता क्या है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जा रहा है। अगर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जाएगा तो रास्ता अगर एथन वाला होगा यानी टेढ़ा मेढ़ा होगा तो स्टीयरिंग को टाइट पकड़ना होगा। तो इस तरह याद हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ जिसके अध्यक्ष है वो है सेबेस्टियन कोह और ये ब्रिटेन के हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जिसके अध्यक्ष वो है बहादुर सिंह सागू। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे है एथलेटिक्स। अभी इससे पहले भी एथलेटिक्स दोनों में था, लेकिन इसके पहले हमने रास्ता को देख के याद किया था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एथलेटिक्स यानी एथन, और यहाँ पे लेटिक्स में आपको याद रखना है लेट। यहाँ पे लिखा हुआ है लेटिक्स में आपको याद रखना है लेट हुआ है। किसी को अगर लेट होता रहेगा तो क्या वो वैसा व्यक्ति सागू को आप क्या बन जाएगा, सागू यहाँ पे है वो भागू यानी भागने की बात हो रही है। अगर किसी को लेट होगा तो क्या होगा, भागेगा, भाग के जल्दी से जाएगा, तो इससे आपको बन जाएगा एथलेटिक्स, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जिसके अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह सागू। नेक्स्ट पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ जिसके अध्यक्ष वो है मोहम्मद जलूद हैं। तो इसको याद करने का जो ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है भारोत्तोलन यानी भारी है और तोड़ने की बात हुई है, बहुत भारी चीज़ है और उसको अगर तोड़ना होगा तो उसको क्या कहेंगे, जलूद में एक वर्ड है जलाना। जलूद में आपको याद रखना है जलाना। कोई चीज़ अगर भारी रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको जला देंगे, और जलाने पे वो चीज़ कमज़ोर हो जाएगी, उसके बाद वो टूट जाएगा। कैसे आपको इसको याद रखना है, यहाँ पे दिया गया है भारोत्तोलन में एक वर्ड है तोलन यानी तोड़ने की बात हो रही है, और तोड़ने की बात हुई और यहाँ पे कोई भारी चीज़ है जिसको तोड़ने की बात हो रही है, तो उसको हम कैसे तोड़ेंगे। जलूद में आपको याद रखना है जलाना। उस चीज़ को अगर हम जला देंगे तो क्या भारी चीज़ क्या होगा, टूट जाएगा, भारी चीज़ कमज़ोर हो जाएगा, उसके बाद वो टूट जाएगा। जैसे लोहा का कोई छड़ है, लोहा का छड़ है, रड है, जिसको हमको तोड़ना है, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको गर्म कर देंगे, और गर्म करेंगे जलेगा, उसके बाद वो मुलायम हो जाएगा, उसके बाद वो आराम से टूट जाएगा बीच से। तो इससे याद हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ जिसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद जलूद। इसमें बहुत सारे जो पॉइंट होते हैं वो मिलता जुलता रहता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी भारोत्तोलन महासंघ है, यहाँ पे भी भारोत्तोलन महासंघ है। तो इस तरह थोड़ा सा ट्रिक आपको लगेगा कि मैच कर जाएगा हमारा एग्जाम में ऑप्शन, लेकिन आप इसको 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारे पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर एग्जाम में आपके जो ऑप्शन होंगे वो मैच नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो पॉइंट है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमने याद करना है वो है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलेटिक्स आयोग जिसके अध्यक्ष हैं वो है मीराबाई चानू। तो इसको याद करने का जो ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड को पिक करना है। यहाँ पे भारोत्तोलन में अब आपको तोलन यानी तौलना, और यहाँ पे लिखा हुआ है एथलेटिक्स यानी थली। यहाँ पे एथलेटिक्स में एक वर्ड आपको निकलेगा थाली, एथलेटिक्स में एक वर्ड थाली निकल गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है चानू में एक वर्ड है चुनना, चानू में बनेगा चुनना। अब इसको रिलेट करते हैं। तौलने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो तराजू का, तौलने के लिए तराजू का यूज करते हैं। और किसी भी तरह का अगर आप तराजू देखेंगे, आप पहले टाइम का जो तराजू होता है उसको भी देखेंगे तो उसमें भी नीचे क्या होता है, 2 थाली लगा हुआ रहता है। अभी के टाइम का अगर आप डिजिटल वाला तराजू देखेंगे तो उसमें भी क्या होता है, एक प्लेट लगा हुआ होता है, उसमें भी क्या होता है, एक प्लेट लगा हुआ रहता है जिसपे सामान को रखा जाता है। तो कोई भी अगर तराजू आपका दिमाग में आएगा, माइंड में कोई भी तराजू आपका आता है, तो उसमें सब में क्या होता है, एक थाली जरूर रहता है, सभी में क्या होगा, थाली रहेगा। और जिस भी सामान को हमको तौलना रहता है उस सामान को हम चुन के उसमें रखते जाते हैं। जिस भी सामान को हमको उसमें रखना पड़ता है उसको हम क्या करते हैं, चुन के वो सामान को उस थाली के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो इससे आपको याद हो जाएगा। अब इसको एक बार रिलेट कर लेते हैं सभी पॉइंट को। यहाँ लिखा हुआ है भारोत्तोलन यानी तौलने की बात हुई, तौलने के लिए एथलेटिक्स यानी थाली से तौलेंगे और उसको चुन के उसमें सब सामान को रखेंगे। तो इससे याद हो, तौलने के लिए थाली, तौलने वाले जो भी यंत्र होते हैं उसमें क्या होता है, थाली लगा होता है, उसमें सामान को चुन के हम रखते हैं। तो इससे आप लोगों को ये पॉइंट याद हो गया होगा। भारोत्तोलन महासंघ एथलेटिक्स आयोग जिसके अध्यक्ष हैं मीराबाई चानू हैं।
नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। जिसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हॉकी में एक वर्ड है हाँ और की, यानी हॉकी यानी हाँ, किसी भी बात के लिए हाँ, और की यानी हाँ कर दिया, तो हाँ बोलने से नहीं होता, उसके लिए क्या किया, इकरार कराया जाता है। इकरारनामा आपने सुना होगा नाम, इकरारनामा करवाया जाता है उसका रजामंदी के लिए, यानी उसने हाँ कर दिया है तो इसके लिए उसका क्या किया, इकरार कराया गया। तो इससे आपको ये पॉइंट याद हो गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जिसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हॉकी में आपको याद रखना हॉकी स्टिक होता है, और बहुत सारे लड़के हॉकी स्टिक का यूज किस लिए करते हैं, हॉकी स्टिक का यूज किस लिए करते हैं, तो लड़ाई वड़ाई कहीं पे होता है तो सबसे पहले क्या होता है, हॉकी स्टिक लेके जाते हैं। तो किसी के सामने अगर कोई हॉकी स्टिक लेके जाए तो व्यक्ति का तक करके उसको देखने लगेगा कि कहीं हमको मारने के लिए तो नहीं आ रहा है। वो क्या सोचेगा कि ये हमको मारने के लिए तो नहीं आ रहा है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी 3-4 लोग अगर हॉकी लेके जाने लगेंगे तो क्या होगा, तक करके देखने लगेगा। तो इससे याद हो जाएगा आप लोगों को। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं वो है दिलीप तर्की। नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है भारतीय मुक्केबाजी संघ। भारतीय मुक्केबाजी संघ जिसके अध्यक्ष हैं अजय सिंह हैं। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मुक्केबाजी, और जो व्यक्ति को मुक्काबाजी में जो अव्वल रहेगा वो क्या, हर जगह उसका जय जयकार होगा। जो व्यक्ति मुक्केबाजी में अव्वल रहेगा उसका हर जगह जय जयकार होगा। तो इससे याद हो जाएगा भारतीय मुक्केबाजी महासंघ जिसके अध्यक्ष हैं अजय सिंह। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, ये भी भारतीय कुश्ती महासंघ है, वो मुक्केबाजी था, ये कुश्ती महासंघ है जिसके अध्यक्ष हैं संजय सिंह हैं। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे दिया गया है कुश्ती, और कुश्ती किसके बीच होता है, सी के बीच होता है। सी के बीच, दोनों में सी है, लेकिन सी के साथ हम मुक्काबाजी तो नहीं कर सकते, मुक्काबाजी नहीं होता, सी के साथ क्या होता है, कुश्ती होता है। तो इससे याद हो जाएगा कुश्ती महासंघ है और यहाँ पे सी है, तो कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे संजय सिंह बन जाएंगे। यहाँ देख लीजिए, आपको दोनों पॉइंट मिक्स नहीं होगा। यहाँ पे हमने कुश्ती जो मुक्केबाजी होता है, कभी भी सिंह के साथ मुक्केबाजी आपने नहीं सुना होगा, लेकिन सिंह के साथ कुश्ती जरूर सुना होगा। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है भारतीय टेबल टेनिस महासंघ। भारतीय टेबल टेनिस संघ जिसके अध्यक्ष हैं मेघना अहलावत। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ टेबल टेनिस, यानी टेबल की बात हुई है, टेबल है, टेबल होगा, और यहाँ पे मेघना अहलावत यानी मेघ आ रहा है। मेघ आ रहा है तो कहीं अगर छिपने की जगह नहीं होगी तो व्यक्ति क्या होगा, टेबल के नीचे छिप जाएगा। मेघ आएगा और कहीं छिपने की जगह नहीं होगी तो कहाँ छिपेगा, टेबल के नीचे छिप जाएगा। ठीक है, जिससे याद हो जाएगा आप लोगों को भारतीय टेबल टेनिस संघ जिसके अध्यक्ष हैं मेघना अहलावत। नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। लिखा हुआ है फीफा, और फीफा के जो अध्यक्ष भी वो है जियानी इन्फेंटिनो। ये इटली स्विट्जरलैंड की है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फीफा में एक वर्ड है फीका। फीफा को आपको याद रखना है फीका से। और खाना ये सब क्या हो, कुछ अगर फीका फीका रहेगा तो जिया यानी स्वाद में नहीं आएगा, जी में अच्छा नहीं लगेगा, यानी स्वाद अच्छा नहीं आएगा। अगर कोई खाना फीका लगेगा तो उसका जी यानी स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे याद हो जाएगा फीफा के जो अध्यक्ष है वो है जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है वो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जिसके अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फुटबॉल, यानी फुटबॉल जो होता है, फुटबॉल गेंद होता है। ठीक है, और यह है भाई, भारतीय को आप रखना है भाई। फुटबॉल अगर कोई भाई भरकम कोई सामान होगा उसके ऊपर गिर जाता है तो सबसे पहले क्या उसको चेक करते हैं कि फुटबॉल फटा है कि नहीं। अगर नहीं फटेगा तो क्या होगा, सब बोलेंगे कल्याण हुआ, फुटबॉल फटा नहीं, तो फिर दूसरा फुटबॉल लेके आना पड़ता। क्या आपको याद रखना है, फुटबॉल भारतीय में कहते भाई। फुटबॉल अगर किसी भाई सामान पे गिर जाएगा तो सबसे पहले उसको फुटबॉल को क्या करेंगे, फुला के देखेंगे, खिला के देखेंगे, खिल यानी खिला है कि नहीं, यानी फूल रहा है कि नहीं। अगर वो फूल जाएगा यानी खिल जाएगा तो सब क्या बोलेंगे, कल्याण हुआ, क्योंकि फुटबॉल फटा नहीं। ठीक है, तो इससे आपको याद हो जाएगा भारतीय फुटबॉल महासंघ जिसके अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है वो है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जिसके कोच हैं खालिद जमील। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जिसके कोच हैं खालिद जमील। तो इसको याद करने का जो ट्रिक होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है फुटबॉल, भारतीय पुरुष फुटबॉल। पुरुष अगर फुटबॉल खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं, खाली ज़मीन पर खेलते हैं।
खालिद जमील है, तो इसको आप याद रखना है खालिद जमील। पुरुष फुटबॉल का जो कोच होता है वो पुरुष फुटबॉल के लिए जो कोच होता है वो स्टूडेंट को फुटबॉल खिलाने के लिए कहाँ लेके जाता है, जहाँ खाली ज़मीन होता है, खाली ज़मीन पर लेके जाता है, तो इससे याद हो जाएगा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जिसके कोच हैं खालिद जमील। नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो है भारतीय महिला फुटबॉल टीम। भारतीय महिला फुटबॉल टीम जिसके कोच हैं अमेलिया वलरेदो, ये कोस्टा रिका का है, तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय महिला फुटबॉल। महिलाएं अगर फुटबॉल से खेलेंगे तो क्या होगा, कोच साथ में क्या आएगा, वलरेद में एक वर्ड है जद, यानी जद लेके जाएगा, लंबा सा जद लेके जाएगा, क्योंकि फुटबॉल अगर इधर उधर कहीं चला गया तो उसको जद से लाने के लिए, कहीं ऊंची जगह पर अगर फुटबॉल फंस गया तो क्या होगा, उसको उतारने के लिए लेके आते हैं। ऊंची जगह पर अगर फुटबॉल फंस गया तो उसको जद से, छड़ से उसको उतारेंगे, तो इसलिए उसको जो कोच होता है वो क्या करता है, साथ में जद लेके चलता है। तो इस तरह याद हो जाएगा आप लोगों को। भारतीय महिला फुटबॉल टीम जिसके कोच हैं वो है अमेलिया वलरेदो, ये कोस्टा रिका का है। नेक्स्ट पॉइंट याद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो है BWF एथलेटिक्स कमीशन जिसके चेयरपर्सन वो है PV सिंधु हैं। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कमीशन, यहाँ पे कमीशन है, और PV सिंधु में आपको याद रखना है सिंधु यानी सीधा। अगर कोई काम है वो सीधे हाथों से नहीं होता, अगर कोई काम है वो सीधे रास्ते से नहीं होता, सीधे रास्ते से नहीं होता है, तो फिर उसके लिए क्या देखते हैं, कमीशन देते हैं, कुछ कमीशन देते हैं। अगर कोई काम है सीधा रास्ते से नहीं हो रहा है तो व्यक्ति उसको लिए क्या करे, कुछ कमीशन देता है, कुछ पैसा देता है तो अपना काम करवाने के लिए। अगर कोई काम सीधा रास्ता से नहीं होता है तो व्यक्ति क्या करता है, कुछ कमीशन देता है, जिससे वो काम फिर हो जाता है। तो याद रखना है BWF एथलेटिक्स कमीशन, यानी कुछ कमीशन देगा तो काम क्या होगा, सीधा रास्ता से काम नहीं होगा तब कमीशन देता है, तो सीधा से याद हो जाएगा आप लोगों को PV सिंधु हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है वो भारतीय बैडमिंटन संघ जिसके अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्व शर्मा। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बैड मिनट, यानी खराब समय की बात हो रही है, और अगर किसी का खराब समय चलता है तो फिर क्या, वो किसी व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है कि वो उसे उस जो बुरा समय है उसे निकाल देगा। तो किसी का अगर बैड समय चलेगा, बैड मिनट यानी खराब समय चलेगा, तो वो व्यक्ति हर किसी पर विश्वास कर लेता है कि वो उसको उस खराब समय से निकाल देगा, तो विश्वास कर लेता है, तो इससे बन जाएगा हेमंत बिस्व शर्मा, और भारतीय बैडमिंटन संघ जिसके अध्यक्ष बनकर हेमंत बिस्व शर्मा। अब नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, जो लास्ट पॉइंट है इसका, भारतीय महिला हॉकी टीम। भारतीय महिला हॉकी टीम जिसके कोच हैं सोम माइन है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय महिला हॉकी, महिला और हॉकी है, और यहाँ पे माई। हॉकी से किसका यूज, हॉकी का यूज किस लिए किया जाता है, तो मारने के लिए। इस पर आपको याद रखना है, हॉकी से किसी व्यक्ति को अगर मारना रहता है, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो हॉकी से क्या होता है, मारने के लिए उसका यूज करता है। हॉकी का यूज किस लिए करता है, फिर मारने के लिए यूज करता है। तो याद हो जाएगा आपको भारतीय महिला हॉकी टीम जिसके अध्यक्ष कोच हैं वो है सिड मारिन नीदरलैंड। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने खेल संगठन और उसके प्रमुख को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। इसी पेज का नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आज अगर हम पूरा पेज कवर करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पेज के नेक्स्ट टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जिसे पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है।